Hello students, welcome to 5 classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 10th में जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, उसके लास्ट सेगमेंट में हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर क्लास 10th का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि वन बॉल ऑफ मास 0.20 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज अप। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बॉल को आपने थ्रो किया है अपवर्ड विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी गेन करेगी। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम यहां पर देखते हैं किसी बॉल को या किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी v, तो यहां पर इनिशियली उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी हमने जो वेलोसिटी दी है उसकी वजह से, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके बॉल ऊपर जाना बंद कर देती है और इस समय यहां पर वेलोसिटी हो जाती है 0 और ये उसकी मैक्सिमम हाइट होती है जहां तक बॉल जाती है। और इस कंडीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है और जबकि काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाती है। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी की वजह से जो आपने दी है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है 0। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। टॉप पॉइंट पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसलिए एट टॉप पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, जो कहां पर थी, जो आपकी एट बॉटम पे थी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट नाम दे दें यहां पर ए और इसको कह दें हम लोग बी। तो ए पर जब थी आपकी बॉडी तो उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और वो थी आपकी हाफ mv²। वही ऊपर जाकर मैक्सिमम टॉप पॉइंट पर जाकर वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ कितनी हो गई, हाफ mv²। अब इसको आप सॉल्व कर लें। हाफ m कितना दिया है 0.20 और वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर। इतना जरूर ध्यान रखेंगे जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं तो एक ही सिस्टम में रखते हैं, यानी मास यदि किलोग्राम में है तो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए जो कि दे रखी है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो 2 से 0.20 तो 0.10 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 हो गया। तो 400 इंटू 0.10 तो ये आ जाएगा आपका 40 जूल। तो इस तरह से जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 40 जूल मिलेगी, क्योंकि वो वही होगी जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वही कन्वर्ट हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, अब वैसे तो इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इस वेलोसिटी की वजह से कितनी हाइट गेन करती है उसको निकालें, फिर उसको निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh लगा देंगे तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला यूज किया है। एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि वर्टिकल मोशन के दौरान अंडर द ग्रेविटी जो वर्टिकल मोशन होता है उसमें आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के, और जो काइनेटिक एनर्जी एट ए पे होगी वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर और वही उसकी मैक्सिमम होगी। और इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब यही पोटेंशियल एनर्जी हम नॉर्मल तरीके से निकालें, यानी वेलोसिटी की वजह से कितनी ये हाइट जाता है, पहले h निकालें
और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाले, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी थोड़ा प्रोसेस होगा। आइए उसको भी करके देख लेते हैं। इसको पहले आप नोट कर ले। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। अब इसी को दूसरी तरीके से करते हैं, तो इस पोर्शन को रब कर देते हैं पहले हम। ओके, तो इस मेथड में अब क्या करेंगे, दूसरे मेथड में हमने देखा था कि हमारी जो बॉल थी यहाँ पर, उसको जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी से ये बॉल आपकी किस हाइट तक जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि आपकी ये वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो इस दौरान ये कुछ हाइट ट्रेवल करेगी। तो सपोज हमने h हाइट ट्रेवल करी, तो हम क्या करें, h हाइट निकाल लें, कितनी हाइट इसने ट्रेवल करी। जब h हाइट निकल आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, उसको अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी, जो कि कैसी होगी, विच इज मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मिलेगी यहां पर। ये जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती, इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। तो m हमको पता है, g पता है, h हम निकाल लें केवल यहां से, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो h के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज ये लोएस्ट पॉइंट a था और ये पॉइंट आपका b है, तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी PEB कह दी। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमको पता है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होता है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जा रही है, वेलोसिटी b पॉइंट पर वो जा रही है 0, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2g और h हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तो आपकी ऊपर की ओर है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका ऊपर की ओर है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो जब हम किसी लीनियर मोशन को करते हैं, लीनियर मोशन के क्वेश्चन को करते हैं, तो वहां पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज हमारे मोशन की डायरेक्शन में और कौन सी मोशन के अपोजिट। तो जो मोशन के डायरेक्शन में चीजें होती हैं उसको हम हमेशा पॉजिटिव मान लेते हैं, और मोशन के जो अगेंस्ट होती है उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो मोशन की डायरेक्शन में है, जबकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए जी की वैल्यू हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब जी डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव, जबकि वेलोसिटी अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। अब अपने वापस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2gh इधर आ जाएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो h कितना हो गया आपका, 400 अपॉन 2g, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या आप यूनिट ना भी लिखें, क्योंकि g और h की यूनिट भी लिखेंगे, g की भी यूनिट लिखेंगे तो वो भी वही हो जाएगी आपकी। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया ये, और g ले जाएंगे, और g की वैल्यू क्या होती, g की वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका, 400 अपॉन 2g मीटर हो गया। तो ये आपका हाइट निकल आया, यानी कितनी हाइट आपका बॉल ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। ये फॉर्मूला लगाकर v² प्लस 2gh लगाकर आपने h निकाल लिया। जब h मालूम हो गया तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh में इस h की वैल्यू रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकल आएगी। तो इस तरह से यहां लिख लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, और h कितनी आ गई है, 400 अपॉन 2g आया है। g से g कैंसिल हो गया, 2 से 400 कैंसिल हो गया, तो 200 आ गया। तो कितना आ गया, 200 m, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.20 kg दे रखी है। तो 200 इंटू 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 जूल। तो देखिए फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, आपकी 40 जूल आ गई। तो यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले हाइट निकाली है मैक्सिमम, और मैक्सिमम हाइट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, और हमने हाइट से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसी सेम क्वेश्चन में ही पिछले मेथड में क्या किया था, हमने एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया था कि जो एनर्जी पॉइंट ए पर होगी टोटल, वही एनर्जी टोटल बी पॉइंट पे होगी। यहां पर केवल काइनेटिक एनर्जी है, जबकि यहां पर केवल
पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ है वही टोटल कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ये मेथड आपको आसान लगता है और कई बार जहां पर बीच की बातें ना डिस्कस की गई हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जब भी बात की जा रही हो, तो हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे एग्जांपल्स में ज्यादा सूट करता है। ओके, अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है। कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, जो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि मैक्सिमम हाइट पर कितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। देखिए पिछले एग्जाम्पल की तरह ही, पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है कि आपने किसी बॉडी को सपोज ए पॉइंट पर है, आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपकी h 0 है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया वो आप निकाल सकते हैं हाफ mv² से। ठीक है, तो इस तरह से ए पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही पता है। अब आपकी इस वेलोसिटी से ये ऊपर की ओर जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर, यानी h हाइट पर पहुंचकर किसी यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी। अब यहां पर सपोज ये पॉइंट जहां पर पहुंचा है वो B कहा जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट पर होगी आपकी mgh, जबकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि आपका जो आपकी वेलोसिटी है यहां पर 0 हो चुकी है। तो अब इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है वो हर समय इक्वल रहती है, तो टोटल एनर्जी यहां कितनी है वही इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट बी। तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कैसे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट। तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। अब आप ये हमको निकालना है, ये आपकी वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल हो गई काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट। यही सेम पार्ट हम लोगों ने वहां पर किया था, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या है, ये दोनों ही चीजें आपकी इक्वल टू 0 है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह से काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी, हाफ mv², तो m इंटू v², वैल्यूज को पुट कर दें। m आपका दिया है 500 ग्राम, तो 0.5 kg हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 0.5 और 15 का स्क्वायर 225 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2, तो 225/4 हो जाएगा आपका ये 225/4, क्योंकि 1/2 ये 1/2 ये और 0.5 भी 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56.25, और इसको आप लिख सकते हैं जूल। तो इस तरह से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो आपकी 56.25 जूल हो गई, कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी आपका ए आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम रब करके अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी जब आपने इस बॉल को थ्रो किया है तो पहले तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा,
फिर यहाँ से वापस लौट के फिर से अपनी हाइट पर वापस आएगा। तो यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या कि टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो जो एनर्जी पहले ए पर थी वही एनर्जी वापस भी दोबारा जब ग्राउंड पर ये आएगी फिर से वही हो जाएगी। तो इसका मतलब जब वापस ये ग्राउंड पर रीच करेगी तो वहां पर फिर से काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी जितनी यहाँ पर थ्रो होते समय थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इसको रब कर दें 1 मिनट, उसके बाद फिर आगे करते हैं। ओके, तो अब हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी वाले क्वेश्चन की बात। तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम एट पॉइंट ए का मतलब क्या था, ग्राउंड, और वो कितना था आपने अभी निकाला, ये वो था आपका 56.25 जूल। ठीक है, तो आपका बी पॉइंट पर भी यही हो गया। फिर कह रहा है टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट, यानी आप इसके बीचों बीच की बात करें तो कोई भी पॉइंट लेते हैं आप मोशन के दौरान तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, फिर से बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, हाफवे की बात नहीं है, कोई भी पॉइंट हो, एट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम। तो कितनी रहेगी, 56.25 जूल ही रहेगी। तो टोटल एनर्जी ए पर भी उतनी ही रहेगी, बस वहां केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे फिर से यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तो अभी भी टोटल एनर्जी उतनी रहेगी, बस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। और बीच में कोई पॉइंट चूज करेंगे तो वहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगे, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी, जो हमेशा किसके इक्वल है, वही काइनेटिक एनर्जी के यहाँ के इक्वल है या पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ के इक्वल है, या बीच में कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी कुछ पोर्शन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी उतनी ही रहेगी। तो अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर above the ground. Calculate the potential energy possessed by the ball when initially at rest. What is the kinetic energy of the ball just before it hits the ground? What happens to its mechanical energy after the ball hits the ground and comes to rest? Okay, तो चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको करते हैं। कह रहा है एक मेटल बॉल है जिसका मास 2 kg है, उसको हमने जमीन से किसी हाइट पर छोड़ा है, और वो हाइट कितनी दे रखी है, वो हाइट आपकी दे रखी है 5 मीटर, यानी 5 मीटर हाइट पर आपका कोई बॉल है 2 kg की, उसको हमने यहां पर ड्रॉप करना है। तो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉल व्हेन इनिशियली एट रेस्ट, यानी यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एट, इसको कोई नाम दे दें इस पॉइंट को, सपोज हमने यहां पर ए कह दिया, तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिंपली mgh। अब m आपका दिया है 2 kg, g आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h आपका है 5 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 10 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग जूल कहते हैं, तो ये हो गया आपका 100 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पार्ट की हो गई 100 जूल। कब, जब वहां पर उसको इनिशियली एट रेस्ट पर है उस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। फिर सेकंड कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, जब ये बॉल ग्राउंड पर पहुंचेगी और इस ग्राउंड को हिट कर रही होगी, तो हिट करने से जस्ट पहले इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर
जीरो होगी क्योंकि हाइट अर्थ से कोई रह ही नहीं गई है। जबकि यहां पर कौन सी एनर्जी थी, यहां पर केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो थी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी यहां पर, जीरो। क्यों जीरो थी, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो है, आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो। तो यहां पर ये टोटल एनर्जी है, यहां पर ये टोटल एनर्जी है। एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है। तो सेकंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू होगी टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। और बी पॉइंट हमने किसको कह दिया, बी पॉइंट इसको कह दिया, तो यहां पर हमने कह दिया बी पॉइंट। ठीक, तो अब टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। बी पॉइंट पे भी क्या है, बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी प्लस बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पर बी लिख दें, ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी, और यहाँ ए लिख दें, काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एट ए था, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी एट ए था, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी एट बी है, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एट बी है। तो आपने इसको नोट कर लिया। अब हम वैल्यू को पुट करें, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी है, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, वो निकाल लिया, कितना है 100 जूल है। ठीक है, तो यहां पर भी हम ए लिख दे रहे हैं जिससे हम साफ साफ मालूम हो सके पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो हमने वैल्यू पुट करी, तो इसकी जगह पर क्या आ गया आपका 100 जूल आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी ए पर कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ए पर जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी। अब बी की बात करें, बी पे काइनेटिक एनर्जी हमको पता करनी है, तो आपने ऐसे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है, जीरो, क्योंकि हाइट जीरो है, तो यहां पर हो गया आपका जीरो। तो देखिए क्या निकल के आ गया, फिर आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी 100 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई ए पर, 100 जूल। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल यहां पर आते आते कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। अब आप देखते हैं जब बॉल जमीन पे टकरा जाती है तो फिर वो वहां पर रेस्ट में आ गई, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। तो इस काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ जो यहाँ पर थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई आपकी अर्थ को और बॉल में आपस में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में और टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड आपका आंसर हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपके हीट फॉर्म में, हीट और साउंड में कन्वर्ट हो गई। जब बॉल गिरी तो आपको आवाज सुनाई दी, यानी साउंड एनर्जी क्रिएट हो गई, और अर्थ में और बॉल में दोनों में कुछ टेम्परेचर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो थर्ड आंसर होगा इसको हम लिख देंगे कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड, कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी, ओह सॉरी, साउंड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, क्वेश्चन थर्ड को। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, फोर्थ क्वेश्चन। ये कोई एक डायग्राम दिया है, इसमें कहा है कि द डायग्राम गिवन बिलो शोज ए स्की जंप। कोई स्की जंप जो आपने देखा होता है कि बर्फ पर स्कीइंग करते हैं अपना एक पैडल पहन करके, जो उनका स्कीइंग का पैडल होते हैं उसको पहन करके वो स्की जंप करते हैं। ए स्कीयर वेट 60 किलोग्राम फोर्स, यानी उसका मास दिया हुआ 60 किलोग्राम, स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द स्की जंप, यानी यहां पर है जो 75 मीटर हाइट पर है। ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ द जंप एट बी, वो ए से आता है और बी पर फिर जंप करता है। ठीक है, ए से तो नीचे गिरा, फिर यहां पर आके ऊपर उठा और फिर भी बी पर पहुंच के फिर आपका जंप कर गया। जो बी पॉइंट है वो 15 मीटर हाइट है और ए पॉइंट आपका 75 मीटर है। पूछ कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर बिटवीन ए एंड बी।
ए और बी पर पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है। तो आइए पहले तो इसी फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सपोज ये रेफरेंस पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या जी हो जाएगा mgHA, और HA कितना दिया हुआ है, HA दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक है, ए पॉइंट की जो डिस्टेंस दी है, हाइट दी है, उसको हमने HA कह दिया, वो कितना दिया हुआ है 75 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितनी हो जाएगी, mgHA हो जाएगी। फिर जब ये यहां से स्की करके बी पे आएगा तो बी की हाइट कितनी है 15 मीटर, इसको हमने HB कह दिया, इसको हम कह दिया HB। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी ये हो जाएगा mg और HB। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए टू बी, ए से बी आने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा पी यानी चेंज का मतलब हो गया बाद की वैल्यू क्या हुई, बाद की वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी बी, पहले की वैल्यू क्या थी पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा mgHB माइनस mgHA। अब आप यहां से mg को कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा HB माइनस HA बचेगा। तो ये इस तरह से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हम वैल्यूज को पुट कर दें, सॉल्व कर लें, तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ए से बी पर पहुंचने का। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया, एन की वैल्यू दे रखी है 60 kg, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और HB माइनस HA, HB कितना दिया हुआ है 15, HA कितना दिया हुआ है 75। सिंप्लीफाई करें तो 60 तो पहले ही था, 10 पहले ही था, और 15 में 75 जाएगा तो माइनस का 60 आ जाएगा, और लास्ट में यूनिट लिख दें किलोग्राम मीटर। ये आपका मीटर था, आपका जो HB माइनस HA था ये भी तो मीटर है, 15 मीटर माइनस 75 मीटर, तो ये मीटर और ये मीटर आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखिए 60 और 60 हो गया 3600, और 10 ये हो गया 36, कितने जीरो हो जाएंगे आपके 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग कह देंगे जूल। और ये माइनस का रहा, माइनस का मतलब सिर्फ यहां पर ये है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर वैल्यू है, और स्केलर वैल्यू में जब निगेटिव आता है तो इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो डेल्टा पी निगेटिव की आ रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कितनी हो गई 3600 जूल। आप चाहें तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, तो ये आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। माइनस ओनली रिप्रेजेंट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब सेकेंड पार्ट क्या है, इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए में जो पहला पार्ट क्वेश्चन था उसमें जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, इतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, यानी ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की कम हो गई है। अब कम हो गई है तो कहीं कन्वर्ट हो गई होगी, किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कब, आइडियल कंडीशन में। लेकिन यहां कह रहा है कि 75% ऑफ एनर्जी ही कन्वर्ट हुई, क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी फ्रिक्शन वगैरह में वेस्टेज हो गई होगी इसका। तो ये तो आइडियली इतना आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, अब इसमें कुछ हिस्सा आपका फ्रिक्शनल एनर्जी वगैरह में खर्च हो गया, जो रिमेनिंग बचा वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या कह रहा है, कितना हिस्सा इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, 75%। तो इस एनर्जी का 75% आप निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन क्या है, ये है ए से बी तक आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी गायब हो गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी गायब हुई है वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो गई होगी किसमें, हीट एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। तो क्वेश्चन ने बता दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, माइनस का मतलब लॉस,
कमी हुई है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई है उसका 75% कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। यानी बी पर जो आपका जो इसकी आएगा उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी उसमें इतनी एनर्जी कम होगी, और जो एनर्जी कम हुई है उसका 75% उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं कि बी पर इसकी की काइनेटिक एनर्जी क्या थी। उसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ विच द स्फीयर अराइव्स एट बी। तो जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से फिर हम यहाँ की वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो अब पहले में क्या करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है आइडियली वो पूरी की पूरी क्या हो जानी चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए थी। यानी बी पॉइंट पर यही काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी आइडियल कंडीशन में। लेकिन क्योंकि कुछ लॉस हो रहा है यहाँ पर और उसने बता दिया है कि केवल 75% ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए इस एनर्जी को जिसको टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना था उसका केवल 75% ही हम यूज करेंगे। तो इसको हम रब करते हैं और सेकेंड पार्ट को करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब सेकेंड पार्ट को जो हम करेंगे, तो अभी तक हमने निकाल लिया था पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना था, -3.6 इंटू 10⁴ जूल, इतना हमारा लॉस था। अब काइनेटिक एनर्जी एज पर द क्वेश्चन कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उसका 75%। 75% का मतलब क्या हो गया, 25 3 जा 75 और 4 जा 100 यानी 3/4। तो इसका मतलब अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। अब हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस साइन का मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में इतना लॉस हुआ है और ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसलिए माइनस साइन को हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब डेल्टा पी हो गया 3.6 इंटू 10⁴ और इसका 3/4, ये आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, 4 9 जा 36 और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 0.9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.7 इंटू 10⁴ जूल आ गया। इसको ओपन कर लीजिए तो ये जाएगा 27123 जूल। इतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो ये किसके इक्वल है आपका 2700 जूल के इक्वल है क्योंकि यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से हम v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 27,000 इंटू 2/m। तो m कितना दिया हुआ है आपका, m दिया हुआ है 60 kg, तो आपने 60 kg यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 से ये 30 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया और 3 से ये 9 हो गया, 3 9 97 और 2 0 और हो गए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 900 आ गया। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया √900, तो वो आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपके इस सेकेंड पार्ट में जब A से B पर ऑब्जेक्ट स्कीइंग पहुंचेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है उसका 75% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ mv स्क्वायर के। तो वहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली कि यहाँ पर स्कीइंग की वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमारा क्वेश्चन 5 दिया हुआ है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से वाटर है, इट्स वाटर फ्रॉम ए लेक हुज वाटर लेवल इज एट हाइट 50 मीटर अबव द टर्बाइन, assume an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पावर स्टेशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वो किसी लेक से पानी को लेता है और एक हाइट से छोड़ता है और वो जब वाटर टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन को जो एनर्जी मिलती है वाटर से उसका 40% वो कन्वर्ट करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहा है वो कितनी बना रहा है 1 मेगावाट बना रहा है। तो कह रहा है कितना मास ऑफ वाटर पर सेकेंड आपका वहां पर फ्लो होना चाहिए जिससे कि आपको
टरबाइन इतनी एनर्जी जनरेट कर सके। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि यहां से कोई वाटर आ रहा है और ये नीचे आपकी टरबाइन पर गिर रहा है और इस टरबाइन को घुमा रहा है। तो इस वाटर को सपोज यहां से m मास ऑफ वाटर आएगा, तो m मास ऑफ वाटर की जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उस काइनेटिक एनर्जी का जो 40% होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। ये क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी टरबाइन की इफिशियंसी है 40%। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट कितना दिया हुआ है? वो 1 मेगावाट दिया है। तो इनपुट क्या होगा, यानी कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए? इफिशियंसी मतलब हो गया आउटपुट एनर्जी, ऐसे कर दें आप, अपॉन इनपुट एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी हो जाएगी आउटपुट अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, और आउटपुट कितना है आपका? 1 मेगावाट है। इफिशियंसी कितनी है? 40% है। तो इनपुट एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसको हम सॉल्व करते हैं यहां पर। तो मेगा का मतलब तो 10⁻6 हो गया और वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकेंड अपॉन ये 40% का मतलब हो गया 40/100। तो 100 आपका ऊपर चला गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड, यानी आपका वाट। तो 2.5 इंटू 10⁻6 जूल यदि इनपुट एनर्जी होगी तो आउटपुट एनर्जी कितनी होगी? 1 मेगावाट। तो हमारा जो टरबाइन है उस टरबाइन पर जब इतनी एनर्जी आएगी तो इस एनर्जी का 40% यानी 1 मेगावाट को जनरेट करेगा। तो इससे हमको ये मालूम हो गया कि यहां पर जो मास हो उस मास की जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो कितनी हो? वो 2.5 इंटू 10⁻6 जूल हो, क्योंकि इतनी एनर्जी को जब ये नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसी काइनेटिक एनर्जी का 40% आपका आउटपुट में यानी 1 मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस इफिशियंसी के फॉर्मूले से हमको ये पता चल गया कि हमारे मोटर को कितनी एनर्जी चाहिए। वो चाहिए आपकी 2.5 इंटू 10⁻6। अब ये मिलेगी कैसे? ये वाटर से मिलेगी। वाटर हाइट से गिर रहा है तो हाइट पे वाटर में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एट एच हाइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgh। और वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 2.5 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। अब यहां से हम m निकाल सकते हैं। तो m कितना हो गया? 2.5 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड अपॉन gh। तो g की वैल्यू कितनी है? आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, ये आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h कितना दिया हुआ है? h आपका दिया है 50 मीटर। h आपका 50 मीटर दिया हुआ है, तो 50 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, तो ये 5 से आप डिवाइड 50 और 10 तो 500 हो गया। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻6 जूल को आप क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 सेकेंड और है आपका क्योंकि जूल पर सेकेंड है। और यहां पर क्या आ गया आपका? 500, ये आपका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम पर सेकेंड बचेगा। और 500 डिवाइड करेंगे तो 20 से 10⁻6 10⁻4 हो जाएगा, और 5 से 2.5 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻4 किलोग्राम पर सेकेंड, या इसको लिख देंगे 5 इंटू 10⁻5 नहीं 5 इंटू 10⁻3, सॉरी डेसिमल है ना, तो 5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर सेकेंड। इतना मास आ गया, यानी इतना मास 5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम यानी
5000 किलोग्राम मास पर सेकेंड जब गिरेगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ गिरेगा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी के साथ गिरेगा। और यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जो मोटर को मिलेगी यानी टरबाइन को मिलेगी, और टरबाइन इसके 40% को कन्वर्ट करेगी किसमें, 1 मेगावाट में। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड when it is at its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching at its extreme position if 60% of its energy is lost in overcoming the friction of air? Okay, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हमने एक सिंपल पेंडुलम बनाया है यहां पर। अब ये सपोज सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, इस समय ऑसिलेट नहीं कर रहा है, सिंपली सस्पेंड है यहां पर। अब हमने क्या किया है कि इसको एक वेलोसिटी ऐसे टिक करके दे दी, एक वेलोसिटी इसको इंपार्ट कर दी, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने, जब ये लिखा हुआ देखिए मीन पोजीशन पे था, जब ये मीन पोजीशन पे था तो हमने इसको एक वेलोसिटी दे दी v, कितनी दे रही, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर एक काइनेटिक एनर्जी हो गई, कितनी हो गई, हाफ mv²। अब इस वेलोसिटी की वजह से यानी इस एनर्जी की वजह से ये बॉब एक तरफ जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, फिर वहां से वापस आएगा और फिर इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितना ये वर्टिकल हाइट राइज करता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, जबकि 60% जो एनर्जी है, यानी ये जो आपने एनर्जी दी है इसकी 60% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट, यानी 60% तो लॉस हो जाती, 40% एनर्जी जो बचती है काइनेटिक एनर्जी की, वही इसको हाइट पर ले जाएगी। यानी जब ये हाइट पर जाएगा इस तरीके से, तो जो इसकी हाइट होगी और हाइट की वजह से जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा PE, तो PE इज इक्वल टू होता है mgh। और वो कह रहा है कि ये जो वैसे क्या होता है, जो आपकी टोटल एनर्जी यहां होती है वही टोटल एनर्जी यहां होती है, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई। जब ये ऑसिलेट करते हुए एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है तो यहां पर इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी है उसका 60% तो लॉस हो जा रहा है, यानी रिमेनिंग कितना बचा, 40%, यानी इसका 40% ही कन्वर्ट होगा आपकी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यानी mgh इक्वल टू क्या हो गया, 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पॉइंट। अब आप सॉल्व कर लें यहां पर, तो mgh इज इक्वल टू 40% और काइनेटिक एनर्जी कितनी वहां पर, हाफ mv²। अब देखिए m से तो m आपका कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू देखिए क्या आ गया, 40/100 इंटू 2v² ऊपर और अपॉन में क्या आ जाएगा, g/g। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 तो क्या आ गया 2/10 और v²/g, v कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, g कितना है आपका 10 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर तो हो गया 2 इंटू 25 और नीचे हो गया आपका 100, तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 100, तो ये 0.5 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बॉब है वो कितनी हाइट पर जाएगा, 0.5 मीटर हाइट पर जाएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो भी काइनेटिक एनर्जी थी उसका 60% तो लॉस हो जा रहा है, इफ 60% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40% और 40% से ही ये यहां पर कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो 40% ऑफ हाफ mv², m से m कैंसिल हो गया, g से डिवाइड कर दिया आपने, तो h इज इक्वल टू 40/100, 1/2 ऑलरेडी था, v²/g। अब आपने इसको यहां पर सॉल्व कर लिया,
जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम हुआ तो 2/10 आ गया, v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अपॉन g का मतलब 10, और इस तरह से आपका 0.5 मीटर आंसर आ गया। अब आप इसको नोट कर लें, और आज के लिए बस इतना ही। और इस तरह से हमने आपके वर्क एनर्जी पावर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट सेगमेंट था। नेक्स्ट टाइम से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।